प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद मैं उसका शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तभी शॉर्टकट उसका लगा पाओगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। ठीक है, 2 बार वृद्धि हुआ तो उसका कुल कितना वृद्धि हो गया। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका देखो। तो परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन। ठीक है, प्रतिशत में परिवर्तन बराबर, देखो पहला जो वृद्धि हुआ, पहला % वृद्धि हुआ प्लस दूसरा वृद्धि %, फिर प्लस पहला % में वृद्धि इंटू दूसरा % में वृद्धि बटे 100 इसमें। ठीक है, जब बढ़ेगा तब प्लस, उसमें प्लस का साइन लगाओगे और जब कम होगा तब माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, जैसे इस केस में दोनों बार बढ़ा है, तो दोनों बार बढ़ा है तो दोनों बार पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। अगर मान लो एक बार बढ़ता है या दूसरे बार कम होता है तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। अगर मान लो दोनों केस में उसका कम होता है तो ये दोनों नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, समझ गए। मान लो एक बार बढ़ा है फिर कम हुआ है, तो जब बढ़ेगा वो प्लस, जो कम होगा माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तब उस समय यहां पर माइनस होगा। बस इतना सा ही साइन का ध्यान देना। ठीक है, जब बढ़ेगा पॉजिटिव में और जो कम होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो हमको क्या बोला, व्यक्ति का आय एक बार 10% बढ़ा है, एक बार 20% बढ़ा है, तो उसके आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखो आय में वृद्धि, आय में वृद्धि बराबर, पहले 10% बढ़ा है, फिर प्लस 20% बढ़ा है, फिर प्लस 10 इंटू 20। ठीक है, यहां प्रतिशत डालने की जरूरत नहीं है, और बटे 100 ये होगा, हर केस में बढ़ा है। तो आंसर होगा यहां पर 30 प्लस यहां पर 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो यहां पर बचा है 2। तो ये हो गया 32%। उसका टोटल जो परसेंट बढ़ा है 32% बढ़ा है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो मोहन के बारे में बोला गया है। मोहन पहले अपना जो खर्च है उसको 15% कम कर दिया, उसके बाद वो फिर 5% कम कर दिया, तो कुल कितना उसका प्रतिशत कम किया है अपने खर्चों में। तो कमी प्रतिशत, तो यही फॉर्मूला लगेगा। दोनों बार कमी है तो दोनों बार यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास यही शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग रखेंगे। बस जब बढ़ेगा, वृद्धि होगा तब पॉजिटिव, और जो कम होगा उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो। तो अब हमको यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो देखो व्यय में कमी, व्यय में कमी प्रतिशत बराबर, पहले 15% कम किया तो -15, फिर 5% कम किया -5, फिर देखो यहां पर प्लस है, ये -15
इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, साइन में ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया, ठीक है, देखो कमी है तो यहां पर -15 और -5 ऐसा ही रखोगे, तो ये हो जाएगा -20, फिर ये माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर -20 प्लस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 20, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, ऊपर 3 और नीचे 4, 3/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के यहां पर 0, 7 28, यहां पर 2, फिर यहां पर एक 0 फिर उतारे हैं और यहां पर 5, तो 0.75 इज इक्वल टू -20 प्लस 0.75। ठीक है, तो 0.75 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -19.525%। तो 19.25% उसके खर्चे में जो है कमी आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिन बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो देखो एक बार 20% बढ़ गया, फिर बाद में 10% कम हो गया, तो कितना परिवर्तन, पहले जितना पाता था उससे कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है। ठीक है, तो चलो जब बढ़ा तब पॉजिटिव लेंगे, जो कम हुआ उसको नेगेटिव लेंगे, फॉर्मूला वही। तो आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन प्रतिशत बराबर, पहले 20% बढ़ा, फिर कम हो गया 10%, फिर प्लस उसका 20% बढ़ा इंटू 10% कम हुआ, तो 10 को नेगेटिव में लेंगे, डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 20 - 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर माइनस होगा यहां पर, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो 20 इंटू 10/100, तो 0 0 कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 10 - 2 इज इक्वल टू 8%। ठीक है, तो उसका 8% जो है वृद्धि जो है टोटल 8% होगा। ठीक है, अगर यहां पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि होगा, अगर मान लो नेगेटिव में आंसर आता है यहां पर तो वो कमी होगा। तो अगर 20% बढ़ा फिर 10% कम हो जाता है तो उसके आय में कितना 8% की वृद्धि होगी, कुल वृद्धि। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। बाजार बंद होने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिन बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, समझ गए? एक बार क्या हुआ, कम हुआ फिर बढ़ा, तो पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो देखो आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन बराबर परिवर्तन प्रतिशत बराबर, पहले क्या हुआ 10% कम हो गया -10, फिर 15% बढ़ गया, है ना, यही है। पहले 10% घटा, फिर 15% बढ़ गया, फिर यहां पर प्लस -10 इंटू प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां पर हो जाएगा 15 - 10, ये हो गया 5,
और यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस साइन होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करेंगे 2 और यहाँ पर 3, तो 5 माइनस 3/2। तो इसको तुम चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10 माइनस 3, तो 7/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में हुआ। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 1/2%, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। 3 1/2% जो है वो पॉजिटिव में आया है, तो इतना परसेंट उसका बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर डेसिमल में निकालना है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3/2 माने 1.5, तो 5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 3.5%, ठीक है। जैसा भी एग्जाम में दिया रहेगा वैसा देख के आपको करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 10% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो दुकानदार क्या किया है, माल जब खरीदता है तो उसको 10% जिससे खरीदता है उससे उसको ठगा के माने ज्यादा ले लेता है, और बेचते समय भी वो 5% ठगता है, माने बेचने वाले को 5% वो कम देता है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या उसको फायदा हुआ है, तो यहां पर दोनों बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देख के समझो। तो उसका लाभ परसेंट, दुकानदार को लाभ परसेंट कितना हुआ, पहले तो वो 10% ठगा है तो 10% बढ़ा है, फिर 5% ठग के बढ़ा लिया, ठीक है, फिर प्लस यहां पर 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां पर हो जाएगा 15 प्लस यहां पर कैंसिल होगा 2 1/2, तो ये हो जाएगा 15 1/2%, ठीक है। तो दुकानदार जो है 15 सहित 1/2% जो है वो फायदे में रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। एक कारखाना में उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिन बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने में उत्पादन में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो कमी या वृद्धि परसेंट, कमी वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत, जैसा भी लिखना है, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर। देखो पहले क्या हुआ है उसका, ठीक है, कमी या वृद्धि जो भी होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके साइन से पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ उसका 25% की वृद्धि हुआ, तो 25%, फिर कम हो गया 15% कम हो गया माइनस, फिर यहां पर प्लस 25 पॉजिटिव में और 15 जो है नेगेटिव में डिवाइडेड बाई 100, तो यहां हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो होगा नेगेटिव होगा, तो यहां नेगेटिव लगेगा। 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो कैंसिल होगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहां हो गया 10 माइनस 15/4, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया 25/4, इतना परसेंट। चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल में लिखोगे तो डेसिमल में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6.25%। पॉजिटिव में आ रहा है तो इतना उसका वृद्धि होगा, ठीक है, 6.25% आंसर।